नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। सरिस्का टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र एक बार फिर जीवंत होता दिखाई दे रहा है। कुछ वर्षों पहले तक जहां अत्यधिक चराई, मानव दबाव और तेजी से फैलने वाली इन्वेसिव स्पीशीज ने यहाँ की प्राकृतिक घास भूमियों को लगभग बंजर बना दिया था, वहीं आज वही जमीन फिर से हरियाली की सांस ले रही है। इन्वेसिव प्लांट्स ने मिट्टी की नमी सोख ली थी, देसी घासों के उगने की क्षमता नष्ट कर दी थी और सरिस्का का पूरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा था। जब ग्रासलैंड कमजोर होता है तो हर्बीवोर वाइल्डलाइफ जैसे सांभर, चीतल और नीलगाय की संख्या घटती है और इसका सीधा असर प्रीडेटर प्रे बैलेंस पर होता है। सरिस्का भी इसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा था, लेकिन इस कठिन समय में सरिस्का प्रशासन ने एक निर्णायक, दूरदर्शी और वैज्ञानिक कदम उठाया। एक विशाल स्तर पर हैबिटेट रिस्टोरेशन मिशन। लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रासलैंड पुनर्जीवन की शुरुआत की गई, जो आज पूरे रिजर्व की परिस्थिति को बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है। सबसे पहले इन्वेसिव स्पीशीज को हटाया गया, जो वर्षों से देसी वनस्पतियों को चबा रही थी। इनके हटते ही मिट्टी ने पुनर्जीवन शुरू किया और जब नेटिव ग्रास सीड्स डाले गए तो सरिस्का की धरती ने वो जीवन शक्ति वापस पकड़ ली जो कभी इसकी पहचान हुआ करती थी। जैसे जैसे ये ग्रासलैंड रिस्टोरेशन आगे बढ़ा, सरिस्का का रूप नाटकीय ढंग से बदलने लगा। सूखी और कठोर जमीन पर नई घास फूटने लगी, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी और शाकाहारी जीवों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती नजर आई। ये बदलाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं रुका, इसका असर सरिस्का के आसमान में भी दिखने लगा। इस वर्ष यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जो बताता है कि सरिस्का अब वैश्विक माइग्रेटरी फ्लाईवे पर फिर से एक सुरक्षित विंटर होम बन चुका है। सरिस्का में 272 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें 57 माइग्रेटरी स्पीशीज हर वर्ष हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पहुँचती हैं। सिलिसेड, कर्णकवास, मानसरोवर, हनुमान सागर और किरास्का जैसे जलाशय इन दिनों अद्भुत जीवंतता से भरे हुए हैं। मध्य एशिया से आने वाली बार हेडेड गूज, मंगोलिया की रडी शेल्ड डक, दक्षिण अफ्रीका से जैकबिन कोयल, यूरोप से गर्कनी, साइबेरिया की कॉमन टील और चीन मालदीव रूट से आने वाली लेजर व्हिस्लिंग डक इस बार असाधारण संख्या में सरिस्का पहुंची है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि पानी, घास भूमि और संपूर्ण बायोडायवर्सिटी सिस्टम की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस वर्ष सरिस्का में रैप्टर्स यानी शक्तिशाली शिकारी पक्षियों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कुल 32 रैप्टर स्पीशीज, जिनमें क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, बोनोलिस ईगल, शिकरा और व्हाइट आइड बर्ड्स प्रमुख है, सरिस्का के आकाश में सक्रिय देखी गई। रैप्टर्स की बढ़ती उपस्थिति किसी भी वन क्षेत्र के मजबूत और स्वस्थ इकोसिस्टम की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि ये सिर्फ शिकारी पक्षी ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने वाले शीर्ष संकेतक हैं। सरिस्का का ये नया स्वरूप बता रहा है कि यहाँ का ग्रासलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड सुधार, हर्बीवोर वृद्धि और लैंडस्केप मैनेजमेंट, ये सब मिलकर एक सुरक्षित, स्थिर और वैज्ञानिक टाइगर हैबिटेट बना रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्लान में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि ग्राउंड लेवल हैबिटेट, घास भूमि, जल स्रोत और प्रे बेस मजबूत होंगे, तभी टाइगर पॉपुलेशन स्थिर और स्वस्थ रह सकेगा। और इस पूरे परिवर्तन का श्रेय सरिस्का प्रशासन, सरिस्का की फील्ड टीम और विशेष तौर पर CCF संग्राम सिंह कटियार के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उनके मार्गदर्शन में सरिस्का ने ये साहसिक कदम उठाए जो किसी भी रिजर्व के लिए आदर्श मॉडल की तरह हैं। चाहे बात हो ग्रासलैंड मैनेजमेंट की, इन्वेसिव स्पीशीज हटाने की या वेटलैंड इम्प्रूवमेंट की, सरिस्का टीम ने हर स्तर पर शानदार और प्रभावशाली काम किया है। आज जिस तरह से सरिस्का के जंगल, जलाशय और पहाड़ियां जीवन से भरे दिख रहे हैं, वो इस टीम की सतत मेहनत, वैज्ञानिक प्रतिबद्धता और मजबूत संरक्षण भावना का जीवंत प्रमाण है।
आज सरिस्का की पहाड़ियों में चीतल और सांबर के झुंडों का मुक्त विचरण, जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों का सघन जमाव और आसमान में रैप्टर्स की तेज उड़ान, ये सभी तथ्य बताते हैं कि प्रकृति ने यहाँ एक बड़ा पुनर्जीवन शुरू कर दिया है। सरिस्का अपनी पुरानी पहचान फिर से हासिल कर रहा है, एक ऐसी पहचान जो बाघों, पक्षियों, हर्बीवोर्स और पूरे इकोसिस्टम के लिए भविष्य का मजबूत वादा करती है। सरिस्का का ये पुनर्जागरण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। जब वैज्ञानिक दृष्टि, समर्पित टीम वर्क और संरक्षण की सच्ची भावना मिलती है तो जंगल फिर से जन्म लेता है। सरिस्का इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।